हेलो दोस्तों, मैं जीवन ऑप्टिमिस्टिक इंडिया में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कोरोना के डर के विषय में एक कहानी के माध्यम से कुछ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, अमेरिका में एक क्रिमिनल था जिसका नाम था जॉन। जॉन सबसे बड़ा टेररिस्ट था और पूरी दुनिया पर आतंक का कहर बरसाने की फिराक में वह हमेशा रहता था। उसे आज तक किसी ने नहीं पकड़ा था। अमेरिकी सरकार और बहुत सारे देश उसके आतंक से परेशान थे। एक दिन अमेरिका के खुफिया एजेंसी को उसके ठिकाने के बारे में पता चला और उसे धर दबोच लिया गया। दोस्तों, उसको पकड़ने के बाद सारे उसके मास्टरमाइंड का पता चला और अन्य देश भी तबाह होने से बच गए। जॉन को जब कोर्ट के सामने पेश किया गया तो जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई, क्योंकि उसके गुनाहों की सजा मृत्यु दंड से भी ऊपर थी। मीडिया और अखबारों में जब यह खबर वायरल हुई कि जॉन को फांसी दी जाएगी, तब यह बात कुछ वैज्ञानिकों को पता चली और उन्होंने देश की सरकार के सामने एक बात रखी कि इसे फांसी पर लटकाना ही है, तो क्या मरने से पहले इसके ऊपर एक छोटा सा प्रयोग किया जा सकता है। और सरकार ने वैज्ञानिकों का साथ दिया और जॉन अब एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन चुका था। सभी वैज्ञानिक जॉन के सामने पहुंचे और उन्होंने उससे कहा कि फांसी से पहले तुम्हें एक कोबरा सांप से डसा जाएगा और तुम्हारी बॉडी पर कुछ प्रयोग किए जाएंगे। जैसे ही कोबरा वाली बात जॉन ने सुनी, वह बहुत डर सा गया, क्योंकि उसके काटने से आदमी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। अगले दिन जॉन को एक परीक्षण लैब में ले जाया गया, जहां पर एक कोबरा सांप और एक चूहा पहले से रखे हुए थे। जब कोबरा ने चूहे को डसा तो चूहे के मुंह से झाग निकलने लगी और वह चूहा तरफ तरफ पर मर गया। यह सब जॉन की आंखों के सामने था। जॉन के हाथ पैर कांप रहे थे और वह बहुत डरा हुआ था। वैज्ञानिकों ने कहा कि कल सुबह यही परीक्षण उसके साथ करने वाले हैं। जॉन रात भर सो नहीं पाया। उसकी आंखों में उस चूहे की दर्दनाक मौत घूम रही थी। अगली सुबह जब वैज्ञानिक जॉन को उस लैब में ले गए तो जॉन ने अपनी आंखों के सामने उसी कोबरा सांप को पाया। अब वैज्ञानिकों ने जॉन की आंखों पर काले रंग की पट्टी बांध दी और उसके हाथ पैर पहले से ही बंधे हुए थे। साइंटिस्ट ने उसके पैरों पर 2 सेफ्टी पिन चुभाए। तब जॉन को लगा कि उसे कोबरा सांप ने ही डसा है और उसके मुंह से भी चूहे की तरह झाग निकला और जॉन भी तरफ तरफ कर मर गया। दोस्तों, जब जॉन की बॉडी को मेडिकल टेस्ट पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पता चला कि उसकी बॉडी में भी कोबरा का जहर था, जबकि कोबरा ने उसे डसा ही नहीं था, बल्कि उसे तो सेफ्टी पिन चुभाए गए थे। तब आखिर यह जहर उसकी बॉडी में कैसे आया और उसकी दर्दनाक मौत कैसे हुई। जब वैज्ञानिकों ने जॉन के सामने चूहे वाला प्रैक्टिकल किया और उसे कहा गया कि अगली सुबह उसके साथ भी यही होगा, तब से मन ही मन जॉन ने अपने अंदर डर के कारण इस प्रकार के जहर और ऐसी मौत तैयार कर ली थी। नॉर्मल सेफ्टी पिन चुभाने पर उसके मस्तिष्क ने माना कि उसे कोबरा नहीं डसा है और उसकी मौत कोबरा से डसे हुए व्यक्ति की तरह हो गई। दोस्तों, आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। सुबह से लेकर रात तक, क्या कहें 24/7 हमारे सामने कोरोना की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में लोग पैनिक हो रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। एक तरह से यह जरूरी भी है, लेकिन कोरोना का डर कुछ इस तरह लोगों के अंदर बैठ गया है कि नॉर्मल लोग जो कोविड-19 से पॉजिटिव नहीं है, वो भी खुद को इससे पीड़ित समझ रहे हैं। कोरोना में जितने सिम्टम्स होते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति भी निगेटिव न्यूज़ दिन भर देखने, पढ़ने व सुनने के बाद खुद में ही कोरोना जैसे लक्षण पैदा कर रहा है। दिन भर टीवी पर यही खबर देखने और अखबारों में इसी एक बात की खबर पढ़ने के कारण स्वस्थ व्यक्ति भी खुद को कोरोना की मरीज समझ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम रेगुलर इसी विषय पर बात कर रहे हैं, कोरोना, कोरोना और सिर्फ कोरोना। आज एक ही बात हमारे मन मस्तिष्क में बसी हुई है और वह है कोरोना। और आज किसी भी व्यक्ति को डराने के लिए यही एक बस नाम काफ़ी है। दोस्तों, इस महामारी से डर होना भी जरूरी है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति भी जिसे कोई बीमारी नहीं है, बार बार इसी के बारे में सोचता रहेगा तो वह न चाहते हुए भी इस बीमारी के लक्षण खुद में ला सकता है और नॉर्मल सर्दी जुकाम होने पर भी खुद को और भी ज़्यादा डरा सकता है। उसे लग सकता है कि वह कहीं कोरोना का मरीज तो नहीं। दोस्तों, इससे बचने के लिए कृपया बार बार कोरोना जैसी खबरें न देखते रहें। कुछ पॉजिटिव चीज़ों पर अपना ध्यान लगाएं और जैसे आप नॉर्मल थे वैसे घर पे ही रहें और सरकार के द्वारा जो भी जरूरी कदम उठाए गए हैं उसका पालन करें। घर पर रहना और सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है और इसके अलावा कोई तरीका नहीं जिससे आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को अच्छी चीज़ों की तरफ ले जाएं और डर को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। दोस्तों, इसी तरह की अन्य प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे चैनल ऑप्टिमिस्टिक इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।